जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कल 2 जनवरी 2023 को क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। कई विद्यालयों में यह टेस्ट 6 जनवरी को भी लिया जाएगा। तो जितने भी बच्चों को वीकली टेस्ट के लिए अच्छे नंबर लाने हैं, इस वीडियो को जरूर देखें बच्चे, क्योंकि इस वीडियो में हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है जो कि आपकी वीकली टेस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है। सबसे पहले जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं वे सभी लाइक करते चलेंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है बच्चा, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको हर एक वीकली टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फाइनल एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम से संबंधित क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। विकल्प दे रखा है, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चा, पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। सही उत्तर होगा बी, स्थल मंडल। ठीक है, जिस पर हम रह रहे हैं। जल मंडल जहाँ पे समुद्र है, वायुमंडल जहाँ पे अलग अलग वायु की परतें हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल। ठीक है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, इनमें से किस शब्द का अर्थ पत्थर है। लिथोस, एडमास, हाइड्रो, बायोस। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। इसमें से जो लिथोस है उसका अर्थ है पत्थर, हाइड्रो का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है हवा। तो ये सभी जो टर्म हैं इनको आपको अच्छे से याद रखना है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। आप सभी जानते हो बच्चा कि पृथ्वी का जो 3/4 भाग है वो जल से भरा हुआ है। यानी कि हम लोग पृथ्वी को 4 भागों में बांटे तो इसके 3 भाग में जल भरा हुआ है, केवल 1 भाग में भूमि है। यानी लगभग 29% यहाँ पे जो है वो भूमि है, जबकि 71% भाग में जल भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो जल है वो पीने लायक नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर जल खारे पानी के हैं। चौथा प्रश्न दे रखा है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कहाँ पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अरावली या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न यहाँ यह पूछ रखा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। सही उत्तर है ए, माउंट एवरेस्ट। 8,848 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। यह चोटी 8,848 मीटर। यहाँ पे आपको यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे गहरा गड्ढा कहाँ पे है। सबसे ऊंचा चोटी तो हिमालय पर्वत ठीक है, लेकिन सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है। तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। मरियाना ट्रेंथ है ना, मरियाना ट्रेंथ इनका नाम है, जो इससे भी ऊंचा गहरा है। जो हिमालय पर्वत को पूरा डुबा दीजिएगा तो पूरा समा जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, इतना गहरा है। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। 1, 2, 5 या 7। तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। इसमें से जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है और भारत एशिया में ही आता है। ये भी आपको याद रखना है। छठा प्रश्न पूछ रखा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए यहाँ पे दूसरा पूछ रखा है। मैंने आपको एशिया बताया प्रथम, पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन दूसरा कौन सा है। बिल्कुल सही, दूसरा अफ्रीका है। दूसरा अफ्रीका महाद्वीप है। सातवां प्रश्न है, महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था। ए, कुंडग्राम, बी, लिच्छवी, सी, पटना, डी, इंद्रप्रस्थ। सही उत्तर होगा ए, कुंडग्राम। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। महावीर जैन को किस वृक्ष के नीचे केवल प्राप्त हुआ था। केवल यानी कि ज्ञान। पीपल, बरगद, साल या शीशम। बिल्कुल सही, साल का वृक्ष होगा। पीपल जो बता रहे हैं उनका उत्तर गलत है बच्चा, यहाँ पे आपको साल सही लगाना है। 9वां प्रश्न दे रखा है, महावीर जैन ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए। पाली, प्राकृत, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पे होगा प्राकृत, है ना। प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने दिए थे। यदि गौतम बुद्ध के उपदेश पूछा जाए
तो इन्होंने पाली भाषा में दिए थे और महावीर जैन ने प्राकृत भाषा में। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, संस्कृत भाषा में। कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो सही उत्तर होगा ए, संस्कृत। अब यहाँ से आपके सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट होते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न को भी आपको इम्पोर्टेंट मार्क करना है। पहला प्रश्न यहाँ दे रखा है सब्जेक्टिव में, 11वां प्रश्न, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल एवं जैव मंडल पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी की विभिन्न परतें कौन कौन सी हैं? तो लिखेंगे वायुमंडल को, या पृथ्वी की जगह वायुमंडल होना चाहिए, है ना। वायुमंडल की विभिन्न परतें, यहाँ पे आप वायुमंडल कर लीजिए तो यह प्रश्न अच्छा है। वायुमंडल को उनके घटकों, तापमान तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बाह्य मंडल हैं। सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है, और उसके ऊपर चले जाइएगा तो समताप मंडल। ये जो मंडल है वायुयान यानी जो जहाज होते हैं उनके उड़ने के लिए सबसे अच्छा मंडल होता है। उसके ऊपर होता है मध्य मंडल, तथा मध्य मंडल और बाह्य मंडल के बीच होता है आयन मंडल। आयन मंडल जो हम टीवी देखते हैं, सैटेलाइट वगैरह, इसके अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल हैं। तो ये थे वायुमंडल की 5 परतें। 13वां प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह स्थित 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए। पृथ्वी का यदि हम विषुवत रेखा के अनुसार देखें तो ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। आप सभी बताइए भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध? जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जीवन परिचय लिखें। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लिखना है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सुदोधन था। उनकी माता का नाम माया कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। शैशव काल में माता की मृत्यु के बाद इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पोषण किया था। ये गौतम बुद्ध का आपको जीवन परिचय ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न यहाँ पे है त्रिपिटक क्या है? तो इसमें लिखेंगे बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। ये हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अब इन तीनों में क्या क्या है उनके बारे में लिखिएगा। सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश हैं। विनय पिटक, इसमें भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियम हैं। अभिधम पिटक, इसमें दर्शनीय विचार हैं। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। तो बच्चा यह था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके वीकली टेस्ट में आने वाले। ठीक है। आप सभी ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको इसकी PDF और नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहती है, तो आप जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू बच्चा।